नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अगस्त 2020 से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में और साथ में ही इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो का PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? A 57, B 47, C 27 या D 40? तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कितने शिक्षकों को जो है नामित किया है देश भर से? तो इसका आंसर है B 47। देश भर के 47 शिक्षकों को 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। और मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। और अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति के ने राज्यों से शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। तो 47 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया जाएगा और इसके लिए जो है एक जूरी का गठन किया गया था और इसने शिक्षकों का साक्षात्कार के जरिए इनका चयन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? A 2.5%, B 3.5%, C 6.5% या D 4.5%? तो इसका आंसर है D 4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर शून्य से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। और इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि जनवरी से मार्च 2021 जो तिमाही होगी उसमें वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? A नेपाल, B चीन, C रूस या D जापान? तो इसका आंसर है C रूस। रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। और कोविड-19 की वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। और गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 की वैक्सीन तैयार की है। ठीक है, तो रूस ने किससे सहयोग मांगा है? भारत से। किसके लिए? कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम आपसा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? A 6 महीना, B 8 महीना, C 10 महीना या D 11 महीना? तो इसका आंसर है A 6 महीना। जो असम में सशस्त्र बल है उसकी विशेष शक्तियों को अधिनियम जो है उसका अप्सा AFSPA इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और यह कानून जो है सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार करने की अधिकार देता है।
और यह कानून अब नवंबर 1990 से जो है असम में लागू है। कब से? 1990 से। और इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नामक एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया या डी यस बैंक। तो इसका आंसर है बी एक्सिस बैंक। जो एक्सिस बैंक है इसने युवाओं के लिए एक्सिस बैंक लिबर्टी सेविंग अकाउंट नामक एक नया अकाउंट लॉन्च किया है। और इसमें जो है खासतौर पर मिलेनियर कस्टमर को बेनिफिट दिए गए हैं। यह कस्टमर को हर महीने 25,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस बनाए रखने या अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हर महीने 25,000 रुपये लिबर्टी डेबिट कार्ड या सेविंग अकाउंट से नेट बैंकिंग, एक्सिस मोबाइल या UPI के जरिए खर्च करने का ऑप्शन देता है। और इसके साथ इसमें सालाना 20,000 रुपये का हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट नामक नया अकाउंट किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात या डी गोवा। तो इसका आंसर है सी गुजरात। जो हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु इस सूचकांक में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस रिपोर्ट को जो नीति आयोग ने जारी की है के मुताबिक 6 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल पहले जो 10 राज्य हैं इनमें शामिल हैं। तो निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन है प्रथम स्थान पर? गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? ए 1800-599-0019, बी 1800-444-0014, सी 1800-111-0345 या डी 1800-511-0907। तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वह कौन सा है? तो इसका आंसर है ए 1800-599-0019। केंद्र सरकार ने जो हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और देश भर के जिन युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है वे किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 1800-599-0019 का मकसद शुरुआती जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार की रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में SBI फंड मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ए अब्दुल खान, बी महावीर शुक्ला, सी आनंद पाटिल या डी विनय तोनसे। तो इसका आंसर है डी विनय तोनसे। हाल ही में जो है SBI फंड मैनेजमेंट्स में विनय M तोनसे को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तोनसे जो है कंपनी में अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे, क्योंकि भाटिया अब से भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो अब इनकी जगह कौन आएगा? विनय तोनसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से कौन सा शब्द हटाने की घोषणा की है? ए नंबर 1
बी रेज, सी फेयर या डी सूप। तो इसका आंसर है सी फेयर। जो दिग्गज कंज्यूमर कंपनी है गोदरेज, इसने अपने साबुन सेगमेंट से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है। और दुनिया भर में रंग भेदभाव को लेकर बहस के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरियल और जॉनसन एंड जॉनसन ने भी पहले यह फैसला लिया है। तो गोदरेज ने कौन सा सेगमेंट हटा लिया अपने साबुन से? फेयर। किस देश ने 5वां गाओफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? ए भारत, बी चीन, सी फ्रांस या डी अमेरिका। तो इसका आंसर है बी चीन। जो चीन है इसने जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इनर मंगोलिया चीन से 5वां गाओफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और 2 छोटे पेलोड लॉन्च किए हैं। उपग्रह को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट गोबी रेगिस्तान में जुक्वान से रवाना हुआ और जो लॉन्च को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC द्वारा स्थापित किया गया था। और एक बहुआयामी परीक्षण उपग्रह और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक छोटा उपग्रह तियांतो 5 भी कक्षा में भेजा गया था। तियांतियो रिमोट सेंसिंग और अन्य पेलोड ले जाने वाले प्रयोगात्मक उपग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्या को वसान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? ए सऊदी अरब, बी इथियोपिया, सी इंडोनेशिया या डी बांग्लादेश। तो इनमें से कौन सा देश जो है वह रोहिंग्याओं को वसान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है डी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वह मानसून सत्र के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार की भीड़भाड़ वाले शिविरों से वसान 4 द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। और वसान 4 बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन द्वीप है और इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है, जहां बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह बनाए हैं। सरकार म्यांमार के शरणार्थी समुदाय को रहने के लिए बेहतर जगह देने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। और ढाका में एक वेबिनार के दौरान बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन ने यह घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है? ए सऊदी अरब, बी उज्बेकिस्तान, सी चीन या डी अमेरिका। तो इसका आंसर है बी उज्बेकिस्तान। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। सह अध्यक्ष ने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को जो है मजबूती मिलेगी। यह बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शावकत मिर्जियोयेव के निर्देशों के तहत हुई और इसमें जो है भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदूर उमरजकोव की अध्यक्षता में यह बैठक की गई थी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो का PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में